दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र यादव। द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। भारत का लोकतंत्र संवाद, चर्चा और बहस के लिए जाना जाता है। संसद में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों यानी कि सांसद उनके मुद्दों को उठाते हैं। जो विपक्ष में होता है वह जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार के कामों पर सवाल उठाता है। वहीं सत्ता पक्ष जनता के हित में अपने किए हुए कामों को गिनाता है या फिर उनके रणनीति पर बात करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विपक्ष इतना कमजोर होता है कि वह सत्ता पक्ष की नहीं सुनता। ऐसा पिछले 10 सालों में कई बार भारतीय संसद में देखा गया, चाहे वह आर्टिकल 370 खत्म करने के समय हो, कृषि बिल पास करने के समय हो या फिर क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट की बात करने के समय में। इस दौरान संसद में बहस बहुत कम हुई और हुई भी तो विपक्ष की आवाज को बहुत कम जगह मिली। विपक्ष में सांसदों की संख्या बल में कमी थी, लेकिन 18वीं लोकसभा में अब सब कुछ बदल चुका है। इस बार विपक्ष बेहद मजबूत दिख रहा है और विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुने गए हैं, जो पिछले 10 सालों में लगातार केंद्र की मोदी सरकार की तीखी आलोचना के लिए जाने जाते रहे हैं। अब चर्चा है कि शैडो कैबिनेट बनाना चाहते हैं ताकि केंद्र सरकार के कामकाज पर नजर रखी जा सके। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि क्या होता है शैडो कैबिनेट और क्यों कांग्रेस बनाना चाहती है। बीते 4 जून को लोकसभा का रिजल्ट आने के बाद से अब संसद में नंबर गेम बदल चुका है और विपक्ष मजबूत स्थिति में आ चुका है। जो कांग्रेस पिछले 2 बार के लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं बना पाई थी, इस बार 99 सीट मिली है। ऐसे में लोकसभा में विपक्ष का नेता कांग्रेस ने आसानी से चुन लिया है। पिछली बार कांग्रेस के पास इतनी सीटें भी नहीं थी कि वह विपक्ष का नेता चुन सके। राहुल अपने राजनीतिक करियर में पहली बार किसी संवैधानिक पद पर काम करने वाले हैं। यह महत्वपूर्ण पद लगातार 10 वर्षों से खाली था। किसी राजनीतिक दल को विपक्ष का नेता चुने जाने के लिए लोकसभा की कुल सीटों में से 55 सदस्यों की आवश्यकता होती है। कांग्रेस पार्टी 2014 में 44 सीटें जीती थी और वहीं 19 में सिर्फ 52 सीटें ही जीत पाई थी। ऐसे में वह अपना लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं और विपक्ष पार्टियों को कुल 233 सीटें मिली है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को घेरने के लिए शैडो कैबिनेट बनाने की तैयारी में है। शैडो कैबिनेट के बारे में हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपको बताते हैं कि भारत में LOP यानी लीडर ऑफ अपोजिशन की मान्यता कब से मिली है और उसके पास कितनी शक्तियां होती हैं। LOP का नेता विपक्षी दलों का नेता होता है। इस पद साल 1969 तक कोई मान्यता प्राप्त नहीं था। राम शुभग सिंह के LOP चुने जाने के बाद इसको मान्यता प्राप्त हुई थी, लेकिन इस पद को 1977 में संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक मान्यता दे दी गई। अब हम यह भी जान लेते हैं कि विपक्ष के नेता को क्या पावर होती है, उन्हें शैडो प्रधानमंत्री क्यों कहा जाता है। CBI, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल, लोकायुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रमुख, भारतीय निर्वाचन आयोग सहित प्रमुख एजेंसियों के प्रमुखों की नियुक्तियों में LOP में विपक्ष के नेता की अहम भूमिका होती है। इसके अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता कई ऐसे संसदीय समितियों में शामिल होते हैं जो सरकार की रणनीति और उनके कामों की समीक्षा करते हैं। ऐसे में वहां विपक्ष के नेता की भूमिका अहम हो जाती है। इसके अलावा विपक्ष का नेता अगर चाहे तो वह सरकार के हर मंत्रालय, हर काम की समीक्षा कर सकता है। यह अधिकार उसके पास होता है। दरअसल पार्लियामेंट्री
प्रोसीजरी के ड्रेस्ट मिनिस्टर सिस्टम में नेता विपक्ष को शैडो प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है, यानी वह प्रधानमंत्री की छाया की तरह होते हैं। इसके अनुसार यदि सत्तारूढ़ सरकार इस्तीफा देती है या सदन में हार जाती है तो विपक्ष का नेता प्रशासन का कार्यभार संभालेगा। हालांकि भारत में शैडो कैबिनेट का इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया गया है, लेकिन ब्रिटेन में इसका इस्तेमाल विपक्ष सरकार की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए करता है। भारत ने ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से ही नेता विपक्ष का पद लिया है। शैडो कैबिनेट की कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन सरकार के कामकाज पर नजर रखने के लिए विपक्ष के नेता मिलकर एक टीम बना सकते हैं और उस टीम को अलग अलग मंत्रालयों के कामकाज पर नजर रखने एवं सत्र के दौरान संबंधित मंत्री से सवाल पूछने के लिए आगे किया जा सकता है। राहुल गांधी भी ऐसे ही कुछ कर सकते हैं। सभी नेताओं को कुछ मंत्रालयों का प्रभार सौंप सकते हैं जो उस पर निगरानी रखेंगे और उससे जुड़े सवाल संसद में उठाएंगे। ऐसे में जाहिर है कि इस बार बीजेपी सरकार मनमानी तरीके से नहीं चल सकेगी, क्योंकि विपक्ष मजबूत स्थिति में है और सरकार के सभी कार्यों पर इस बार पैनी नजर रखने की तैयारी में है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।